सबसे पहले न्यूज है डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने हिंट किया है जापान के ऊपर भी अब टैरिफ लगाए जा सकते हैं और कहा तो ये भी जा रहा है इसी हफ्ते अनाउंस कर दिया जाएगा किस किस के ऊपर और टैरिफ लगने वाले हैं। एप्पल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो यूएस के अंदर एक्सपेंसिव हो सकते हैं। अगर अडानी ग्रीन्स की बात करके चले तो 2 से $2.5 बिलियन रेज कर सकते हैं। अगर हम स्विगी की बात करके चले तो उनकी वैल्यूएशन घटती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम चीन की बात करके चले तो उनका भी आईपीओ आ रहा है, अपनी वैल्यूएशन को मार्कडाउन कर रहे 25% तक, $50 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेज कर सकते हैं वो। अगर हम डिलीवरी की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 2 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, Q3 के अंदर 25 करोड़ पे पहुंच गया है। बाकी डिलीवरी वालों ने एक और इंपॉर्टेंट बात बोली है कि उनका प्लान है क्विक कॉमर्स बिजनेस के अंदर डबल डाउन करने का। अगर हम डिलीवरी के बोर्ड की बात करके चले तो नमिता जी उसके अंदर ज्वाइन करी है। अगर हम जेप्टो की बात करके चले तो वो अपने $300 मिलियन के शेयर्स म्यूचुअल फंड्स में बेच रहे हैं। अगर हम फर्स्ट क्राई की बात करके चले तो उनका लॉस 70% घटता हुआ दिखाई दिया, 14.7 करोड़ पे पहुंच गया Q3 के अंदर। अगर हम धन की बात करके चले तो वो भी यूनिकॉर्न बन सकती है, $150 मिलियन वो रेस कर रहे हैं अगर हम रिपोर्ट की मान के चले तो। अगर हम ओयो की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 6 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 166 करोड़ पे पहुंच गया Q3 के अंदर। अगर हम ड्रूम की बात करके चले तो 40 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया फाइनेंशियल ईयर 24 में उन्होंने। अगर हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो उनके सीईओ ने बोला है 50,000 ईवी बेचनी है मंथली अगर वो प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। अगर हम अरविंद कंपनी की बात करके चले तो वो भी अपना आईपीओ निकाल सकते हैं जल्दी, क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी कर दिया है। एलएनटी की बात करके चले तो वो गोल्ड लोन बिजनेस के अंदर घुस रहे हैं। अगर हम फोन पे की बात करके चले तो उन्होंने अपना अकाउंट एग्रीगेटर बिजनेस बंद कर दिया है। अगर हम सॉफ्टबैंक की बात करके चले तो वो $40 बिलियन लगा सकता है ओपन एआई के अंदर। ओपन एआई वालों ने एक और चीज क्लियर कर दी है कि वो डीप सीक को टू नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर केस नहीं कर रहे। अगर हम एआई स्टार्टअप सेव सुपर इंटेलिजेंस की बात करके चले जो कि ओपन एआई के चीफ साइंटिस्ट ने भी रिसेंटली शुरू करी थी, उसकी वैल्यूएशन $20 बिलियन तक पहुंच सकती है। बाकी एलॉन मस्क ने बोला है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है टिकटॉक को खरीदने के लिए। अगर हम लैब ग्रोन डायमंड्स की बात करके चले तो उसका मार्केट साइज $1 बिलियन पे पहुंच जाएगा 2028 तक। ये बड़ी बात है भाई।